श्रीमद्भागवत कथा भाग 131। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। तृतीय स्कंध 10वां अध्याय। काल के इस खेल को लेकर भी भगवान ने सृष्टि की रचना की, लीला खेली। जब पानी समुद्र के ऊपर से अभिव्यक्त होता है तो क्या उसे अभिमान होता है, देखो मैं कितना शक्तिमान हूँ। क्या दव बिंदु के रूप में वह दीनहीन भावना से ग्रस्त होता है, देखो मैं तो एकदम गया गुजरा हूँ। यह अभिमान अथवा हीन भावना तभी होगी जब पानी अपना तादात्म्य समुद्र या दव बिंदु के रूप में कर लेगा, जब पानी यह समझ लेगा कि मैं तो बस समुद्र ही हूँ और कुछ नहीं, अथवा मैं तो बस बिंदु ही हूँ कुछ नहीं। पानी अपने सभी स्वरूप को जानता समझता है, किसी विशेष आकार प्रकार को लेकर बहुत सीरियस नहीं होता, सभी को सरलता सहजता के साथ स्वीकार कर लेता है। इसी प्रकार जगत के विभिन्न अच्छे या बुरे जान पड़ने वाले जो रूप रंग हम प्रतिदिन देखते हैं, वे सब परमात्मा की ही अभिव्यक्ति हैं। इनको लेकर अति गंभीरता का लबादा ओढ़ने की आवश्यकता नहीं। कई लोग बड़े विचिंतित हो जाते हैं, स्वामी जी दुनिया का क्या होने वाला है। फिर उनको लगता है कि इतनी दुष्टता बढ़ गई है, भगवान जन्म क्यों नहीं लेते, और कितनी बुराइयां होने वाली हैं। जगत में अच्छे बुरे बच्चे पैदा होते रहेंगे, अच्छाई बुराई साथ साथ चलती रहेगी। जगत में यह चक्र अनंत काल से चलता आ रहा है, इसकी चिंता में मत उलझो। बहुत वर्ष पहले हमने एक नाटक देखा, संध्या सुष्मिता। उसमें एक दंपति थे जिनका इकलौता पुत्र पढ़ने के लिए अमेरिका चला गया। कुछ दिनों बाद पुत्र के पास फ़ोन हो गया, तब रोज़ मम्मी डैडी के लिए फ़ोन आने लगे। आप कैसे हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे हफ्ते में एक, फिर महीने में, फिर 6-6 महीने में फ़ोन आने लगे। कुछ वर्षों बाद बिल्कुल ही बंद हो गया। ये लोग फ़ोन की राह देखते हुए कल्पना करते रहते हैं कि उसकी शादी हो गई होगी, उसके बच्चे हो गए होंगे, हम उन बच्चों को देख पाते तो कितना अच्छा होता। इस प्रकार इस नाटक में बुढ़ापा यानी जीवन का संध्या काल दिखाया गया, जो कि प्रायः सभी की कथा है। ऐसे नाटक देखकर न उन पर कभी तरस खाओ, न अपने आप पर। यह सृष्टि पहले ही ऐसी थी, अभी भी ऐसी है और आगे भी ऐसी रहेगी। अपने आप को प्रभु के चरणों में लगा दो भाई। मैत्रेय जी विदुर जी को बताते हैं, ये सारा विश्व ब्रह्म स्वरूप ही था। भगवान ने काल के द्वारा इसे पृथक रूप में अभिव्यक्त किया। इसी प्रकार की सृष्टि बनी, प्राकृत वैकृत और प्राकृत वैकृत। प्राकृत वैकृत सृष्टि 6 प्रकार की बनी। भगवान की पहली सूक्ष्म अभिव्यक्ति हुई। महत्त्व के रूप में महत्त्व की अभिव्यक्ति तब होती है जब प्रकृति के 3 गुणों सत्व रज तमस की समयावस्था नष्ट हो जाती है और उसमें विषमता आने लगती है। समयावस्था में तो माया या प्रकृति अव्यक्त रहती है, विषमावस्था में वह सर्वप्रथम महत्त्व के रूप में अभिव्यक्त होती है। इसके बाद महत्त्व से अहंकार की सृष्टि होती है। इसमें पंच महाभूतों, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और अधिष्ठात्री देवता की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि है भूत सर्ग। इसमें 5 महाभूतों को उत्पन्न करने वाले तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। जैसे आकाश का कारण है शब्द तन्मात्रा, वायु का कारण है स्पर्श तन्मात्रा, अग्नि का कारण है रूप तन्मात्रा, पृथ्वी का कारण है गंध तन्मात्रा, जल का कारण है रस तन्मात्रा। चौथी सृष्टि है इंद्रियों की। इसके अंतर्गत 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। 5वीं सृष्टि सात्विक अहंकार से बनी है। इसके अंतर्गत सभी इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता हैं, जैसे आँखों के अधिष्ठात्री देवता सूर्य, रसना के अधिष्ठात्री देवता वरुण हैं। 6ठी सृष्टि है अविद्या की। अविद्या की 5 गांठें हैं, तामिश्र, अंधतामिश्र, तम, मोह और महामोह। योग शास्त्र के अनुसार ये 5 कलेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यह 6ठी सृष्टि ही जीवों की बुद्धि पर आवरण डाल देती है। उपरोक्त 6 प्रकार की सृष्टि प्राकृत सृष्टि कहलाती है, क्योंकि ये सीधे प्रकृति से बनी है। वैकृत सृष्टि है जो सीधे प्रकृति से न होकर उसके विकारों से बनी है। ये 3 प्रकार की है। स्थावर सृष्टि, तीर्यक यानी पशु पक्षी की सृष्टि और मनुष्य की सृष्टि। स्थावर के 6 भेद हैं। पहला वनस्पति, जिसमें फूल के बिना सीधे फल लगते हैं, जैसे गूलर और पीपल।
दूसरा औषधि जो एक बार फल देने के बाद नष्ट हो जाते हैं, जैसे गेहूं और चना। तीसरा है लता, जो किसी प्रकार का आधार लेकर चढ़ती है, जैसे लौकी। चौथा है त्वक्सार, जिसकी छाल बहुत कठोर होती है, जैसे बांस। पांचवा है वीरुध, जो लताएं केवल जमीन पर फैलती हैं, जैसे तरबूज और खरबूजा। छठा है द्रुम, जिसमें पहले फूल होते हैं फिर फल लगते हैं, जैसे आम और इमली। इन सभी में संचार नीचे से ऊपर होता है, यानी नीचे से ग्रहण करते हैं और ऊपर की ओर बढ़ते हैं। इनमें ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं होती, केवल स्पर्श का अनुभव होता है। दूसरी वैकृत सृष्टि है, तिर्यक यानी पशु पक्षियों की योनि। यह 28 प्रकार की होती है। इसमें आहार का संचार बराबरी से होता है, यानी सामने से खाते हैं और पीछे से बढ़ते हैं। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण प्रधान होने के कारण ये आहार, निद्रा, भय और मैथुन भी जानते हैं। इनमें सूंघने की शक्ति होती है। इनमें विचार की शक्ति न के बराबर होती है। भागवत में यहाँ पशु पक्षियों के सभी प्रकार और उनके गुण दोषों का बड़ा विस्तार से वर्णन किया गया है। इस प्रकार वर्णन में जाना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। तीसरी वैकृत सृष्टि है मनुष्य की। मनुष्य ऊपर से खाकर नीचे की ओर बढ़ता है, कर्मपरा होता है, यानी कर्म में लगा रहता है और कर्म करने का अधिकार रखता है। यह दुख में ही सुख समझता है। अर्वाक स्रोतस्तु नवमः क्षत्तरे कविधो नृणाम रजोधिकः कर्म परा दुखे च सुखमानिनः। इसके बाद एक प्राकृत वैकृत सृष्टि है, देव सृष्टि। इसके 8 भेद हैं, देवता, पितृ, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच तथा किन्नर, किम पुरुष। इसमें प्राकृत और वैकृत दोनों का मिलाप है। ब्रह्मा जी की बनाई हुई इन 10 सृष्टि के जगत में के बारे में चिंतन करें। साधारणतः हमारा विचार क्षेत्र बड़ा संकीर्ण होता है। एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा, हम उसमें मेरा मकान, उसमें मेरा कमरा, उसमें मेरा बिस्तर और बिस्तर पर लेटा हुआ मैं, इससे आगे कुछ नहीं। लेकिन देखो, भगवान की बनाई हुई सृष्टि, वनस्पति, लता इत्यादि भी, पशु पक्षी भी हैं, देवता भी, भूत प्रेत पिशाच इत्यादि भी। यहाँ बताया कि वनस्पति के नीचे आहार ग्रहण करते हैं तिर्यक योनि वाले पशु पक्षी, बगल से आहार ग्रहण करते हैं और मनुष्य ऊपर से। जंतु विज्ञान की दृष्टि से मानव तक आते आते विकासपूर्ण हो गया है। लेकिन प्रकृति ने हमें जितना ऊंचा स्थान दिया, उतना क्या हम स्वयं को देते हैं? मनुष्य योनि में जन्म लेकर भी हम केवल आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही उलझे रहे, अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं किया। तो भगवान अगले जन्म में हमें तिर्यक योनि में भेजेंगे। फिर भी उद्धार नहीं हुआ तो वनस्पति योनि में जाना पड़ेगा। मनुष्य की ही योनि में कर्म करने का अधिकार है। लताओं, वनस्पतियों को कर्म करने का अधिकार नहीं है, न ही पशु पक्षियों को। वे जो भी कर्म करते दिखाई पड़ते हैं, वह कर्म वास्तव में प्रकृति द्वारा किया हुआ होता है, उनके द्वारा नहीं। इसलिए एक शेर जब गाय को मार खाता है तो उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि वह कर्तृत्वाभिमान जागृत ही नहीं हुआ उसका। मैं किसी को मारकर खा रहा हूँ, पाप पुण्य नहीं, जहाँ कर्ता भाव है। भगवान ने मनुष्य को ही रजोगुण प्रधान बनाया है, कर्म का अधिकार भी दिया है और यह ज्ञान शक्ति अर्थात विवेक भी दिया है। स्वयं तय करे कि उसे कैसे कर्म करने हैं। हम में से बहुत से लोग भूत प्रेत के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते, लेकिन हमारे शास्त्र बताते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को कोई तीव्र कामना पूर्ण नहीं हुई और आकस्मिक मृत्यु आ गई तो वह भूत प्रेत बन जाता है। हमारे शास्त्रों में जो लिखा है उसमें से अधिकांश बातें तो हम अपने दैनिक जीवन में प्रत्यक्ष देख समझ सकते हैं। जिन बातों का हमें प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता, उन्हें श्रद्धा के साथ स्वीकार करना चाहिए। भूत प्रेत होते हैं या नहीं, यह बात अन्य किसी प्रकार की बातों में उलझने से अधिक आवश्यकता है इस बात पर ध्यान केंद्रित करना कि हम क्या करें और हमें करना क्या है। भागवत में सभी प्रकार की सृष्टि और सभी योनियों का वर्णन पढ़कर हमें यही विचार करना है कि मनुष्य के रूप में जन्म लेकर हमारी साधना कैसी होनी चाहिए। यही एकमात्र योनि है जिसमें कर्म करने का अधिकार है और इसमें हम गंवा नहीं, यही वर्णन का प्रयोजन है।
इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 10वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।